पूछताछ के दौरान सुविधा केंद्र पर अचानक एक भ्रष्ट एजेंट जैक हॉटन और उसके निजी सैन्य ठेकेदारों की टीम द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। जैक थिंग फ्रैंक के आमने सामने आता है और एक धमकी भरा प्रस्ताव जारी करता है कि उसे वह जानकारी दे जो उसे चाहिए, अन्यथा वह सिर से सारा काट देगा। हालांकि फ्रैंक अपनी लड़की को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वह बिना किसी दया के साथ पैर की अंगुली करने के लिए तैयार नहीं है। जीवन इसलिए उसने हथकड़ी लगे होने के बावजूद एक पेशेवर सेनानी के रूप में वापस आने का फैसला किया। वह कुशलतापूर्वक सैन्य ठेकेदारों से लड़ता है और एक बिंदु पर उन्हें एक के बाद एक नीचे ले जाता है। लगभग एक हमलावर द्वारा गोली मार दी जाती है, लेकिन मार्विन उसके बचाव में आता है और खुलासा करता है कि वह अभी भी जीवित है और उनका सबसे हालिया प्रैंक टिकटॉक पर पूरी तरह से वायरल हो गया। वे फिर ली एक ग्रेनेड और उसके बाद अपना रास्ता बनाने से पहले सुविधा दोनों दोस्त सारा के साथ भाग जाते हैं। रास्ते में मार्विन बताते हैं कि उन्हें और फ्रैंक को शिकार किया जा रहा है क्योंकि उन्हें एक गुप्त ऑपरेशन कोडनेम नाइट में प्रतिभागियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। शेड से पता चलता है कि यह ऑपरेशन शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों की तस्करी के लिए किया गया था। शह एक एक करके और उनकी बातचीत को याद करें। कार ट्रक से कुछ आवाजें आ रही हैं, जिसके बाद मार्विन ने खुलासा किया कि वह कुछ दिनों से सैन्य खुफिया के वरिष्ठ निदेशक को अपने पास रख रहा है। इस बीच जैक घटना की रिपोर्ट करने के लिए पेंटागन जाता है। यहाँ सेना के जनरल से हमें पता चला कि जैक एक स्वतंत्र हत्यारे ठेकेदार के रूप में उच्च पद पर था। अमेरिकी सरकार ने फ्रैंक से ऑपरेशन नाइट शेड के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन अब जब वह विफल हो गया तो जनरल ने इस मामले को प्रचारित करने का इरादा किया। जैक, जो इस विचार के खिलाफ है, जनरल पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर वह एक अन्य वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकारी से बात करता है और सुझाव देता है कि वे एक देश में फ्रैंक को मारने के लिए एक शीर्ष कॉन्ट्रैक्ट किलर हान शो को किराए पर लें। जीन जैक्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि फ्रैंक और उसके सहयोगी भागे हुए आतंकवादी हैं। जब खबर गुप्त खुफिया सेवा MI6 तक पहुंचती है तो निदेशक फिलिप्स तुरंत एक अन्य कॉन्ट्रैक्ट किलर विक्टोरिया से मिलने जाते हैं। वह भगोड़ों को मारने के लिए एक बड़ी रकम का अधिकारी होता है। एक पुरानी सहयोगी होने के नाते विक्टोरिया ने फ्रैंक को इसके बारे में सूचित किया। उसके नए अनुबंध के साथ साथ दूसरी ओर उच्चतर फ्रैंक, मार्विन और सारा ने अपहृत सैन्य खुफिया जानकारी से जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि डॉक्टर एडवर्ड बेली नामक एक भौतिक विज्ञानी ने भविष्य में उपयोग के लिए मास्को में तस्करी किए गए परमाणु हथियार को छुपाया था। फ्रैंक एंड मार्विन को याद है कि वे एडवर्ड की बेहतर सुरक्षा करने वाले सुरक्षा विस्तार का हिस्सा थे। लेटर एक कार विस्फोट में मारा गया था और तब से उसके पास टिकटॉक भी नहीं है। परमाणु बम का सटीक स्थान खो गया है। बाद में पेड़ पर इंटरनेट पर खोज की और मेढक नाम के एक व्यक्ति पर ठोकर खाए, जो फ्रैंक और मर्विन को उजागर करता प्रतीत होता है। अगले दृश्य में नाइट शेड में भूमिका न्यू जर्सी में भूमि पर फ्रैंक को ट्रैक करने के लिए, लेकिन जब तक वह चला जाता है मिशन के लिए हथियार का विश्लेषण करने के लिए, फ्रैंक, मार्विन और सारा ने चतुराई से उसका निजी विमान चुरा लिया और मेढक को पकड़ने के लिए पेरिस के लिए उड़ान भरी। वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात एक रूसी काउंटर इंटेलिजेंस कात्या से हुई, जो प्रत्येक के ट्रक की जांच कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रैंक का उसके साथ अतीत में एक रोमांटिक रिश्ता था, जो तब स्पष्ट हुआ जब उसने ऐसा किया। सारा के सामने उसे छूने से ईर्ष्यालु हो जाती है। इसके बाद कात्या उनके साथ मिलकर मेढक को ढूंढती है। अगले दिन वे उसे बार में प्रवेश करने से पहले ढूंढने में कामयाब रहे। फ्रैंक ने अपनी प्रेमिका को सख्ती से निर्देश दिया कि वे अपने लक्ष्य की आंखों में न देखें, बल्कि शरारती की आंखों में देखें। सारा वैसा ही करती है, जिसके परिणामस्वरूप मेढक खतरे को भांप लेता है और घटनास्थल से भागने से पहले गोली चला देता है। फ्रैंक तब मार्विन से सारा को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहता है, जबकि वह बिल्ली के साथ मेढक का पीछा करने का फैसला करता है। हालांकि सारा, जो उत्साहपूर्वक मिशन में भाग लेना चाहती है, पार्टी फ्रैंक की सड़कों पर लंबे समय तक पीछा करने के बाद अपने प्रेमी के निर्देशों की अवहेलना करते हुए दूसरी कार में लक्ष्य का पीछा करती है, और कात्या अंततः मेढक को पकड़ने और उसे वापस अपने पास लाने में सक्षम है। हाउस, जो आश्चर्यजनक रूप से लिली पैड के आकार का नहीं है, फिर वे उसे आवश्यक जानकारी प्रकट करने के लिए उसे यातना देने का सहारा लेते हैं, लेकिन सारा कात्या को एक करने के प्रयास में हस्तक्षेप करती है। वह उसे गले लगाने के लिए चूमती है और उसे सफलतापूर्वक आकर्षित करती है और उसे वह सब कुछ प्रकट करने के लिए मना लेती है जो वह चाहता है। मेढक को जानता है और अब वह उन्हें अपने सुरक्षा बक्से की चाबी सौंप देता है। जानता है कि उसके साथ खिलवाड़ किया गया था, लेकिन बाद में उसने सोचा कि यह इसके लायक है। बाद में शाम को एक निजी बैठक के लिए फ्रैंक को बुलाया गया।
यह दिखावा करते हुए कि मर्विन की चेतावनी के बावजूद कुछ जरूरी बात सामने आई है। फ्रैंक यह आश्वासन देने के लिए सहमत हो गया कि हिल सब कुछ संभाल लेगा। हालांकि स्थिति एक अलग मोड़ लेती है। कात्या उसे एक रेस्तरां में ले जाती है और उसके पंजे से चाबी निकालने से पहले उसे नशीला पदार्थ देती है। अगली सुबह मार्विन और सारा बेहोश फ्रैंक को अपने होटल के कमरे में वापस लाते हैं, उसके बूढ़े आदमी को जगाते हैं। सारा उसकी लापरवाही के लिए स्पष्ट रूप से उससे नाराज है। मार्विन का दावा है कि चीजें अभी भी नियंत्रण में हैं। उसने खुलासा किया कि उसे अपने दोहरे क्रॉस के कारण पकड़े जाने की आशंका थी, जिसके लिए उन्होंने फ्रैंक पर एक नकली चाबी लगाई। बाद में उस दिन उन तीनों को इसका श्रेय लियोनिस को देना पड़ा। बैंक और मेढक सुरक्षा जमा बॉक्स तक पहुंचे। उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले जो एडवर्ड को नाइटशेड बम के निर्माता के रूप में इंगित करते थे। इसके अलावा उन्हें पता चला कि भौतिक विज्ञानी अभी भी जीवित है और वह 32 वर्षों से इंग्लैंड में एक अधिकतम सुरक्षा मानसिक शरण में रखा गया है। इस जानकारी के साथ और तीनों एडवर्ड से मिलने के लिए निकल पड़े। उनके रास्ते पर विक्टोरिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वह आश्चर्यचकित होती है कि उसने उन्हें कैसे पाया, जिस पर मार्विन ने खुलासा किया कि वह व्यक्ति था जिसने उसे सचेत किया था। आश्चर्यजनक रूप से विक्टोरिया उनके पक्ष में निकली, जो स्पष्ट है जब वह उन्हें उड़ाकर उनकी नकली मौत में मदद करती है उनके वाहन और उन्हें कुछ और समय खरीदने के बाद वह सेना में शामिल हो जाती है और उन्हें अत्यधिक सुरक्षित घुसपैठ में मदद करती है। उनकी योजना के एक हिस्से के रूप में शरण को प्रसारित किया गया। विक्टोरिया प्रशंसक पागलपन करते हैं और शरण में गार्डों को विचलित करने वाली अराजकता पैदा करते हैं। फ्रैंक इस अवसर का उपयोग खिड़की के माध्यम से शरण में घुसने के लिए करते हैं, जबकि मार्विन और सारा कुछ देर तक बाहर इंतजार करते हैं जब विक्टोरिया और फ्रैंक कई स्टाफ सदस्यों को अपने वश में कर लेते हैं और एडवर्ड्स के पास जाने से पहले खुद को डॉक्टर के रूप में प्रच्छन्न करें। तो दक्षिण में प्रवेश करने पर उन्हें अतिसक्रिय एडवर्ड मिलता है, जो दिमाग को खराब करने वाली दवाओं के कारण अक्षम हो गया है। वे नाइटशेड परमाणु बम के स्थान के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन आश्रय रक्षकों को पता चलने के तुरंत बाद बूढ़ा व्यक्ति उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता है। उल्लंघन के बारे में उन्हें स्पष्ट रूप से तात्कालिकता को महसूस करते हुए एडवर्ड के पास जाने के लिए प्रेरित किया। पिस्सू एडवर्ड के साथ हैं, जबकि विक्टोरिया उनके लिए कुछ समय खरीदने के लिए पीछे रहती है। अगले दृश्य में फ्रैंक और उनकी टीम ने एडवर्ड को मॉस्को में उनके सुरक्षित घर में ले जाने का फैसला किया। वे सफलतापूर्वक वहां पहुंचे, लेकिन इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचते, हान ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। हंगामे ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने तब स्थिति को संभालने के लिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्होंने बंदूक की नोक पर हान को पकड़ रखा था। टीम अधिकारियों से निपटने के लिए हमलावर को छोड़कर घटनास्थल से चली गई। फिर उसने पुलिस पर अपना गुस्सा उतारा और उन्हें एक के बाद एक नीचे गिरा दिया। दूसरी ओर विक्टोरिया को पकड़ लिया गया और उसे MI6 मुख्यालय में लाया गया, जहां उसका सामना निर्देशक फिलिप से होता है, जो निर्णय लेता है उसे उसके विश्वासघात के लिए आजीवन कारावास की सजा देने के लिए। लेकिन जैसे ही वह चला जाता है, वह कुशलतापूर्वक व्यवहार करती है, बस खुद को खांसने के लिए और घटनास्थल से भागने से पहले एक गार्ड को वश में करना। इसके बाद फ्रैंक समूह मार्विन सेफ हाउस में पहुंचता है, जो वर्षों से अछूता था। कुछ समय बाद एडवर्ड डिटॉक्स होता है और वह सटीक स्थान को याद करता है जहां आपके पास बम था। क्रेमलिन एक भारी किलेबंद परिसर है। मॉस्को के केंद्र ने समूह के पास इसके बारे में और जानकारी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया। एक गुप्त भूमिगत मार्ग के माध्यम से इमारत को पार करते हुए वे इसे चेंजिंग रूम में ले जाते हैं, जहां वे खुद को रूसी सेना के अधिकारियों के रूप में छिपाते हैं। एडवर्ड फिर फ्रैंक और मार्विन को बम वाले स्थान पर ले जाते हैं, जबकि सारा उस दरवाजे की रखवाली करती है जहां से उन्होंने दरवाजा तोड़ा था। और कुछ देर बाद तीनों ने पता लगा लिया अज्ञात लालपारा द्वारा संचालित सूटकेस बम खराब हो गया क्योंकि वे जाने वाले थे कैसिया द्वारा उनका सामना करना छोड़ दे, जो उच्च आदेशों का पालन कर रहा है। कात्या वह स्पष्ट कारण बताती है कि बम किसी भी राष्ट्र के पास होने के लिए बहुत शक्तिशाली है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। वह अंततः अपने पूर्व प्रेमी को पक्ष बदलने और बिना कुछ किए उनके साथ शामिल होने के लिए मनाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसके बुढ़ापे की शक्ति बढ़ने के बाद वे बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले कि रूसी सेना उन तक वापस पहुंच पाती, मर्विन के ठिकाने पर समूह अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। जब फ्रैंक को विक्टोरिया का फोन आया तो उसने खुलासा किया कि एडवर्ड को विशेष रूप से बंद कर दिया गया था क्योंकि वह फ्रैंक की प्रतिक्रिया देने से पहले मॉस्को में बम विस्फोट करना चाहता था।
नवीनतम कम्युनिस्ट विरोधी एडवर्ड ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसने विजयी गड़बड़ी की पुष्टि की। इस तरह यह भी स्वीकार कर रहा है कि वह वही था जिसने प्रोजेक्ट नाइट शेड के बारे में जानकारी लीक की थी और बम प्राप्त करने के लिए जैक के साथ एक सौदा किया था। कुछ ही क्षण बाद जैक घटनास्थल पर आता है और बूढ़े आदमी को बाहर निकालने में मदद करने के लिए एडवर्ड को धन्यवाद देता है। फिर कात्या को गोली मारता है और उसे मार डालता है। फ्रैंक को बम से छोड़ने से पहले उसके हाथों मौत हो गई। जब ऐसा लगा कि बुरे लोगों ने जीत हासिल कर ली है, विमान में चढ़ते समय एक और मोड़ आता है। जैक एडवर्ड को धोखा देता है और उसे कैद करने और यातना देने का इरादा रखता है जब तक कि वह अपने सभी रहस्यों का खुलासा नहीं कर देता। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति को हथकड़ी लगा दी जाती है और विमान के अंदर एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उड़ान के बीच में ही स्मार्ट एडवर्ड ऐसा करने में सफल हो जाता है। खुद को उजागर करें। इस फिल्म में हर किसी को बेहतर होने की जरूरत है। खांसता है और अपने जूते से नव एजेंट की कुछ छोटी बोतलें निकालता है। फिर आसपास के क्षेत्र में रसायन छोड़ने से पहले वह खुद को इसकी मारक दवा देता है, जिससे जहाज पर जैक को छोड़कर सभी लोग मारे जाते हैं। इस बीच फ्रैंक, मार्विन और सारा को रूसी सैनिकों ने पकड़ लिया, जो उन्हें मारने की तैयारी कर रहे थे। कात्या को मारने के लिए सौभाग्य से वहां आराम करो विक्टोरिया द्वारा तिरछी नजर से, जो दूर से एक स्नाइपर स्थिति लेती हुई प्रतीत होती है। वह सहजता से सभी रूसी सैनिकों को गोली मार देती है। छोटा प्रेमी उसके बगल में बैठता है और विजयी प्रेमी के खतरे को बेअसर करने के बाद उसके साहसिक रवैये की प्रशंसा करता है और विमान की आपातकालीन लैंडिंग और एडवर्ड्स प्रस्थान के बारे में समूह बनाता है। यह समूह लंदन में ईरानी दूतावास को यह सुनकर भेजता है, मुझे एडवर्ड की तलाश में लंदन जाना था, लेकिन इससे पहले कि वे विमान पर चढ़ पाते, हान ने एक बार फिर उन पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिसके बाद एक भयंकर द्वंद्व हुआ और फ्रैंक के बीच और दोनों के बीच समान रूप से दुर्जय दिखाई देने लगा। फ्रैंक एक अंक हासिल करने में कामयाब रहा।